हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे ऑन फ्राइडे। क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा कुछ हुआ जिससे कोई लोग नाराज़ थे, कोई लोग बहुत खुश थे। अब हर एक लोगों के लिए नाराज़ी या खुशी का कुछ रीज़न था, कुछ कारण था। मैं ये सब आपसे डिस्कस करूँगा। बट उसके पहले जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं ये समय आ जाता हूँ अपना एनालिसिस लेके। और यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, आई एम द फाउंडर ऑफ मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स। बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज तुषार गोने ऐप पे आपको मिलेंगे। और अगर इंट्राडे का एनालिसिस जानना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे क्या हुआ फ्राइडे को जिससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और क्या हुआ फ्राइडे को जिससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। हर एक चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के साथ आपको डिटेल में बताऊंगा। और आगे आने जमाने दिनों में क्या होने वाला है उसका भी बहुत डिटेल में एनालिसिस करूंगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि क्या मार्केट में चल रहा है। सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करने को तो मैं कहूँगा ही नहीं, और अगर आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है कि यस, आप अभी भी वही एंथुइज्म के साथ फॉलो कर रहे हो। तो आइए झट से चलते हैं विदाउट एनी डिले। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको मैं क्या करूँगा तो पिछला एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। मैंने कही थी, मैंने क्या कहा था कि लॉन्ग तभी ही जाना है जब आपको कुछ एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे। ओके, छोटी छोटी और फिर बड़ी ग्रीन कैंडल। और शॉर्ट के बारे में तभी ही सोचना है अगर समझो मार्केट यहाँ ये रेजिस्टेंस लाइन को सुस्टेन नहीं कर पाया। ओके, ये रेजिस्टेंस लाइन को सुस्टेन नहीं कर पाया और रेड कैंडल बनना चालू हो जाए। ओके, अगर रेड कैंडल बनना चालू हो जाए तो आपको शॉर्ट करना है। राइट, वेरी क्रिस्टल क्लियर। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था, हम दोनों चीज़ देखेंगे। अब देखो, एक है जो सबसे पहले चीज़ कही थी कि वेर इट इज़ वेरी वेरी देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट 16,700 को टच करेगा। ओके, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो ही गया, मॉर्निंग को ही कंप्लीट हो गया। ओके, बट क्योंकि गैप अप हो गया है तो अब आपको दुविधा थी कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। राइट, क्योंकि जो जिन्होंने 16,700 का कॉल लेके बैठे थे पहले दिन वो तो खुश हो गए, बट अब दुविधा ये हो गई कि आगे करना क्या है, आगे कैसे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे ना तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब आपको अगर समझो गैप अप हुआ है और आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको क्या करना है, ये पहला कैंडल बनने देना है। ओके, जो कोई भी टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो पहला कैंडल बनने देना है। और अगर समझो नेक्स्ट कैंडल ये हाई के ऊपर चला जाता है ना, तो आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट गैप अप से ओपन हुआ उसके बाद में ये जो डे हाई बनाया उसके ऊपर मार्केट बिल्कुल जाने को रेडी नहीं था। और हमको ये लॉजिक पता था। राइट, इसके लिए जो कोई भी टेलीग्राम चैनल फॉलो करता है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये लेवल्स किस तरीके से लॉजिकल वे में दिए थी। ये देखो, ये 9:30 बजे ही 10,000 लोगों ने देखा था। क्या कहा था, ये है 3 जून का पोस्ट। राइट, कि निफ्टी बिलो 16,754 ये लेवल्स, निफ्टी अबाउ द डे हाई ये लेवल। और इसके साथ हुआ क्या, हमने देखो मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव होने को दिया जो कि निचले वाला डायरेक्शन था। निचले वाला ट्रेड एक्टिव हो गया और जिसके कारण क्या हो गया कि जो इंट्राडे चैनल टेलीग्राम का एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं दे वर वेरी वेरी हैप्पी। जिनको गैप एनालिसिस का कंसेप्ट नहीं मालूम वो मेरे नाम से
इतने सारे कमेंट उल्टे सुल्टे करने लगे कि तुम ऐसे बताते हो, उल्टा बताते हो, सुल्टा बताते हो। कंसेप्ट को सीखो, दैट इज़ द वे। जब मैं कुछ सिखाता हूँ तो लेवल्स पे ध्यान दो, मीन्स मैं कह रहा हूँ लेवल्स विथ एनालिसिस के ध्यान दो, रादर देन प्योरली लेवल्स पे ध्यान देना। क्योंकि प्योरली लेवल्स के ध्यान देने में गड़बड़ होती क्या है कि उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो आप नहीं जानते हैं, और ज़रा सी भी गुगली आ गई, थोड़ी सी भी कुछ टेढ़ा मार्केट ने गुगली डाल दिया, आप फंस जाते हो, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। और इसका प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस, और देखो हमने वही तरीके से ट्रेड लिया एंड पीपल वेर सुपर हैप्पी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। जो विदाउट नॉलेज बस लेवल्स 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 के पीछे रहते हैं वो का नाराज़ हो गए, क्योंकि इनको ये मार्केट की गुगली समझ में आई ही नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये, आइदर ऐसे जाके, अगर ऐसे जाता था तो इट वाज अ स्ट्रेंथ। ये जो रीटेस्टिंग है ये श्योर शॉट अच्छी रहती, अभी भी आराम से जाएगा, ये सब मैं कहता था। बट अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एक तरीके से रीटेस्टिंग था उसको मार्केट ने बहुत ही बुरी तरीके से पियर्स कर डाला, अच्छा खासा बड़ा कैंडल के साथ ये कर दिया है, राइट। और ये एक बुरी बात है, ये कैंडल बनना ही बुरी बात है, सीरियसली कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं होना चाहिए था। ओके, और यहाँ पे देखोगे ना, जैसे ही सेल ऑफ होता है बड़ी कैंडल बनती है, आपको मालूम है आगे क्या होता है। ओके, तो अब कौन से ये सिचुएशन का क्या बुरा है क्या अच्छा है दोनों देखते हैं। यहाँ पे एक है ना, मैं कहूँगा कि बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, ये थोड़ा सा नीचे लाओ आप। अगर मार्केट 16,450 के नीचे, बहुत ध्यान से सुनना, 16,450 के नीचे कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनेगी तो आप समझ लेना कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पूरा क्लोज होने देना उसके पीछे, पूरा क्लोज। ओके, और जो मैं कहूँगा आपको एक अच्छी खासी नीचे वाली रैली मिलेगी, तो मैं कहूँगा कि इफ़ यू आर स्टिल नॉट श्योर, ये ग्रीन कैंडल रीटेस्टिंग की और उसके बाद में ये जब रेड कैंडल इसके नीचे बनेगी ना, तब भी एंट्री लेना। क्योंकि आप देखोगे टारगेट अच्छा खासा 16,200 तक का बन जाता है क्या भी। तो जो कॉन्फिडेंट है यहाँ पे ये कैंडल पे, जो नहीं है रीटेस्टिंग के बाद जो मूव आती है ना, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पे इट ट्राइड टू डू रीटेस्टिंग, ये ग्रीन वाला कैंडल, बट उसके बाद में रीटेस्टिंग फेल ही हो गया। ओके, ख़त्म हो गई चीज़। और देखो कि एक बार रीटेस्टिंग फेल होने के बाद कितनी बड़ी नीचे मूव आई, राइट। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है फेक ब्रेकआउट है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली इतनी बड़ी नीचे मूव नहीं आएगी। आपको सिंपल करना है, ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट है, ओके, जो कि कौन से लेवल पे बना हुआ है, 16,460 पे जो बना हुआ है, 16,460, आपको क्या करना है, 16,450 आफ्टर रीटेस्टिंग नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेस जो तुषार घोने ऐप में है वो देखने पड़ेंगे, और उसके बाद की जो मूव है ये आपको 16,200 तक लेके आएगी। ओके, और अब मैंने पहले शॉर्ट के बारे में क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इस रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ये बड़ी वाली कैंडल मैंने देख ली, राइट। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि क्या हमें, मीन्स आप बोलोगे, और ये लॉजिकल भी है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, क्या हमें ये बड़ी मूव घला देनी है, क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है जहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अगर समझो कल के दिन में मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ओके, ये वाली चीज़ 16,600 के ऊपर मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, और मार्केट समझो इसके नीचे चला गया 16, मैं कहूँगा 490 आप पकड़ लो फॉर, एक मिनट थोड़ा सा रुको,
ओके, थोड़ा सा आवरली में करने को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट्स में दिखाता हूँ कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। यस, 15 मिनट्स इज फंटास्टिक। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है 16,600 के ऊपर, और मार्केट समझो इसके नीचे चला गया, किसके नीचे, 16,550 पकड़ लो के नीचे कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बन गई, ओके, तो फिर क्या आप समझना, आप नेक्स्ट रिवर्सल कहाँ पे आ सकता है, तो 16,457। तो ये एक छोटा सा टिप है, टिप यानी कि एनालिसिस का टिप, ट्रेडिंग का टिप नहीं, जिनको इंट्राडे के बारे में करना है। अगर आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन बनते हुए दिख रही है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के टारगेट पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करने जाते हो ना, तो देयर इज़ अ बिट ऑफ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे होता क्या है, आपको लगता है एक ही शॉट में नीचे गिरेगा, वैसे नहीं गिरता है। सपोर्ट में क्या होता है, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ बायस, हमेशा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कभी नीचे आएगा, वापस सेकंड और फिर गिरेगा। इसके पहले आपके 3-4 स्टॉप लॉस हिट हुए रहेंगे। तो सपोर्ट पे के यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में वाली ये जो रैली रहती है ना, दैट इज़ फैंटास्टिक। तो अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बीच में वाली रैली है ना, अगर आपको ये 15 मिनट में कैप्चर करने आई तो दैट विल बी रियली फैंटास्टिक, रादर देन यहाँ पे कैच करना। थोड़ा सा ब्रेकडाउन का एनालिसिस या ब्रेकआउट का एनालिसिस सही होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाते हो, झट से घूम जाता है, 2 मिनट में मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि सपोर्ट पे ट्रेड करना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ से रिवर्सल नहीं होना चाहिए। ओके, ये तो मैंने बता दिया आपको कि बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ बताया। अब यहाँ पे मैं आवरली चार्ट में आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे और एक देखना, जैसे ही समझो एक कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है ना, तो आपको क्या ये सब लेवल के नीचे कुछ यहाँ पे कैंडल बनती है ना, तो आप देखोगे ना, तो मैं कहूँगा मार्केट का रैली फुस हो गया और 16 के वापस आ जाएगा। ओके, तो और अगर आप देखोगे ये बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, मैं आपको सिखाता हूँ क्या कंसेप्ट है। ये डाउन ट्रेंड था, ओके, ये साइड ट्रेंड हो गया और अब जाके ये अप ट्रेंड चालू हो गया, राइट। तो ये अप ट्रेंड यहाँ पे ही जाके क्लोज होना चाहिए। ये अप ट्रेंड अब अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो बहुत बोलते हैं ना भयंकर सर्वनाश वो हो जाएगा। क्योंकि ये वीकनेस दर्शाता है, और फिर जो बुल्स ने इतने कंसोलिडेशन के बाद कुछ ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, थोड़े भी देर टिक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत वीकनेस है और ये नीचे चल जाके इससे भी नीचे जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट बुलिशनेस अगर चाहिए तो 16,400 के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर ये पैटर्न बना है और अगर 16,400 के नीचे जाता है तो आप देखोगे बहुत बहुत बुरा होगा, यानी कि ये पिछला लो के भी नीचे चला जाएगा। ओके, सो और क्या मैं जानता हूँ मार्केट 16,400 के नीचे जाएगा? मैं फ़िलहाल नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानता हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बट क्या मैं ये जानता हूँ कि मार्केट भयंकर नीचे कहाँ जाएगा? यस, मैं जानता हूँ, जब मार्केट 16,400 के नीचे आवरनी में क्लोजिंग होगा। ओके, मैं शॉर्ट के एग्रेसिवली ट्रेड कब लूँगा? डेफिनेटली जब 16,400 के नीचे मार्केट क्लोज होगा, मैं आराम से एक अच्छा खासा पुट लेके बैठूंगा और मुझे पूरा ये है कि वो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। ओके, तो फिर मैं लॉन्ग के बारे में कब सोचूंगा? वेरी वेरी सिंपल, कहीं से भी ये लेवल के पहले अगर मुझे कुछ इस तरीके से पैटर्न बनते हुए दिख रहा है,
ये जोन में, ये पूरे जोन में कहीं पे भी मुझे अगर रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है और अच्छा खासा इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर चलो इस तरीके से थोड़ा सा ये वीक है, तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी। और जैसे ही ये 16,800 के ऊपर चला जाएगा मैं निश्चिंत रह जाऊंगा। 17,100 पहला टारगेट, 17,300 या 400 के पहले टारगेट। और क्योंकि अभी ये साइड में है, ओके, और जिस हिसाब से ये बन रहा है, क्या बन रहा है, जिस हिसाब से ये रेड कैंडल बन रहा है, मेरे हिसाब से वीकनेस ज़्यादा है। ये इधर तक तो डेफिनेटली जाएगा, यहाँ पे उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। बट जैसे ही 16,400 के नीचे आ गया तो आप समझ लो मार्केट के साथ बहुत बुरा हो गया है। आप आराम से उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 16,200 और 16K के लेवल तक आपको मार्केट आराम से दिखाई देगा। तो अब ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने नहीं कहा था मार्केट को कि कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे दो, मार्केट ने खुद डिसाइड किया था। और अगर मार्केट ने डिसाइड किया था कि कंसोलिडेशन से मैं ब्रेकआउट होकर ऊपर जाऊँगा, तो अब मार्केट अगर हमें दगा देगा तो डेफिनेटली इसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि मार्केट के सब बुल्स गायब हो गए हैं या उनके साथ बुरा हो गया है, जिसके कारण अब मार्केट नीचे जाएगा। तो 16,400 ये नंबर को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे चला गया तो मार्केट 16K आना मेरे हिसाब से बनता है, दो स्टेप में, 16,200 और 16K। तो ये एनालिसिस मैं प्योरली आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ छोड़ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, ना ही मैं ओपन इंटरेस्ट, ना ही बैंक निफ्टी। मैं आपको ये नंबर आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, 16,400। मार्केट को अगर अच्छी तरीके से ऊपर जाना है, 16,400 के ऊपर ही घूमना चाहिए और प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए। 16,400 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग हुआ, हम सब के साथ बहुत बुरा होगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। अगर ये पसंद आया कमेंट प्लीज़ करना, बेल बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज तुषार गोने ऐप पे है, उसको देख के हर और अपना नॉलेज अपग्रेड करना।